Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. This session belongs to हिमाचल जीके। ये सेशन हिमाचल जीके का है, तो इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक डिटेल वाइज कर रहे हैं। आपका फीडबैक मिला कि मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल मूवमेंट्स जो हैं वो हम करेंगे, पूरा हफ्ता ये मूवमेंट्स पे लगेगा। आपके लिए घंटे की क्लास नहीं है, सिर्फ 3 मूवमेंट्स को रोज डील किया जाएगा। 3 मूवमेंट, छोटी मूवमेंट्स है, ताकि आपको एक बार दिमाग में पड़ जाए ये मूवमेंट्स क्या थी, इसमें कौन से पार्टिसिपेंट्स हुए थे, क्या हुआ था। बहुत बेसिक है, कुछ बोरिंग भी पार्ट्स है। जब मैं भी पढ़ती हूँ तो बहुत बोर लगता है, आपको पता नहीं, आपको शायद अच्छा लगे, बट इसको सुनने से जल्दी याद हो जाएगा। तो नेशनल मूवमेंट्स ऑफ हिल स्टेट्स, ये जो मूवमेंट्स है दैट इज द पीजेंट्स मूवमेंट्स। ये आपके किसानी आंदोलन है। दो तरह के आंदोलन चले थे, एक किसानों ने आंदोलन किया था रियासतों पे, पहाड़ी रियासतों में, एक हमारे स्ट्रगलर्स ने किया था। तो सबसे पहले हम किसानों ने जो अपने राजाओं पे जो अत्याचार किए थे, या जो किसानों पे अत्याचार हुए थे, उसका विद्रोह जो है हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स। जिस दिन नेशनल मूवमेंट्स खत्म, उस दिन आपका मेजर पोर्शन ऑफ हिमाचल की हिस्ट्री का आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा। जिन्होंने अभी, जो नए बच्चे हैं, उनसे रिकमेंड करूंगी कि वो हिमाचल जीके का एक एक छोटा छोटा सेशन देखिए। और जिनको ये लगता है कि टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज का जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर पूरी टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप उनसे देख सकते हो कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए। आज का जो सेशन है उसमें हम करेंगे 3 मूवमेंट्स करेंगे, 3 या 4 मूवमेंट्स करेंगे, जिसमें हम पहाड़ी रियासतों में किसानी आंदोलन क्या हुए थे। पहले छोटी छोटी मूवमेंट्स थी, फिर उसके बाद इन मूवमेंट्स में राजनीतिक नेता भी जब जुड़े, तो उसके बाद हिमाचल का क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, बाद में जाकर हिमाचल की। फिर अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई हिमाचल में पुराने टाइम से ही लड़ाइयाँ चली थी, पुराने टाइम से ही विद्रोह हुए थे, उसके बाद हिमाचल की फॉर्मेशन हुई है। तो हिमाचल की फॉर्मेशन को पहुंचने तक हमें पहले पुरानी रियासत, देखो आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली। अब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स आ चुके हैं भारत में, ब्रिटिशर्स जो है हिमाचल में भी आए हैं। राजाओं ने अपनी अपनी सत्ता संभाल ली है, लेकिन हर राजा ने कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित किया ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। कैसे ब्रिटिश जो है हमारी रियासतों पे हुकूमत करने लगी, किसने उनको इनवाइट किया, तो हर एक मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है वो आज हम पढ़ते हैं। चलिए, पहली मूवमेंट आज हम देखने जा रहे हैं, नेशनल मूवमेंट्स है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। सॉरी। सबसे पहला आंदोलन जो है दैट इज, सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पे मुझे रेड पेन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा ब्लैक है। एक सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहली मूवमेंट जो ये क्या है, आपकी हिल स्टेट्स की मूवमेंट है, हिल स्टेट्स की, जिसमें जो है हम क्या डील करने जा रहे हैं, इसमें हम डील करने जा रहे हैं आपकी कह सकते हैं किसान, फार्मर्स मूवमेंट, किसान के आंदोलन। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं कि मूवमेंट्स इन ठियोग एंड बेजा। आपने सुना है कि ठियोग ऐसी पहली रियासत थी, कई बार ये क्वेश्चन आता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठियोग से, कि ठियोग जो है एक पहली रियासत थी जिसने किसके साथ, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसी कौन सी रियासत थी जो हिमाचल के साथ मर्ज की थी, वो थी ठियोग। तो ठियोग में मर्ज होना बहुत दूर की बात है, उससे पहले ठियोग में कई आंदोलन हुए। तो यहाँ पे ठियोग और बेजा में क्या आंदोलन हुए थे, कब हुआ था, 1898 में। ठीक है। क्या किया गया था 1898 में, जो बेजा लोग थे, जितने भी बेजा के पीपल्स थे, या जो बेजा जगह के जितने भी लोग थे, उनको जो है गिरफ्त, उन्होंने ठाकुर को और उनके सोल्जर्स को, यानी जो भी लोगों को, क्योंकि वो ठाकुरों के खिलाफ हो गए थे, जितना भी जो बेजा रियासत के जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके जो 2 सोल्जर्स को, उनको भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जब फार्मर्स, क्यों क्यों किया था, जो बेजा लोग थे उन्होंने जो है पहले तो राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों?
क्योंकि राजा ने जो है टैक्सेस लेना ज़्यादा शुरू कर दिए। तो राजा के खिलाफ जो है, राजा ने जो है मतलब लोगों ने जो है राजा के खिलाफ विरोध किया, जिसकी वजह से उसके 2 सिपाहियों को भी पकड़ लिया गया। उदय इस मूवमेंट को, ठियोग और बेजा की मूवमेंट को किसने सप्रेस करने की कोशिश की? उदयचंद ने। तो ये पॉइंट याद रखना कि बेजा और ठियोग की मूवमेंट्स कब हुई थी? 1898 में। किसने सप्रेस करने की कोशिश की? उदयचंद ने। ठीक है, किसने सप्रेस करने की वो की है? उदयचंद ने की है। और उदयचंद ने जो है आपका कहते हैं किसके साथ? उदयचंद ने जो है इस मूवमेंट को बंद करने की कोशिश की, पर उदयचंद ने किसका सपोर्ट लिया था? ब्रिटिशर्स का। किसका सपोर्ट लिया था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से जो है इस मूवमेंट को बंद करने की कोशिश की, पर ये मूवमेंट बंद नहीं हुई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की। उसी के बाद उसी टाइम पे 1898 में फार्मर्स, जितने भी किसान थे, उन्होंने ठियोग ठकुराई पे भी जो है राजा के खिलाफ जो है क्या कर दिया था? जन आंदोलन कर दिया था। और क्या हुआ था कि जब जन आंदोलन किया गया था ठकुराई, तो उन्होंने आपका जैसे सपोज करो कि किसी जगह पे आंदोलन कर दिया गया, राजा के खिलाफ इधर आंदोलन किया, राजा की हर हुकूमत को जो है इन्होंने छोड़ दिया था ठियोग की ठकुराई ने, और यहाँ तक कि बेगार प्रथा देना भी बंद कर दिया था। बेगार, आपको पता है बेगार प्रथा पे जो है ये क्या है कि जैसे जो लोग जो होते हैं काम करते थे विदाउट सैलरीज। ठीक है, किसी के घर में जैसे काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बेगार देना भी इनकार कर दिया था कि अब वो बेगार नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है रिवोल्ट हुआ और सरकार ने जो है, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने लोगों को जो है अपने लोगों को कब्जा कर लिया था, लोगों को जेल में डाल दिया था। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहली चीज आपने इसमें क्या याद, देखिए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाता है कि ठियोग और बेजा में जो है किसान आंदोलन कब हुआ था? 1898 में। कौन थे उस टाइम के राजा बेजा से? किसने इस मूवमेंट को, ब्रिटिशर्स की सहायता से किसने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की? वो थे उदयचंद। जो ठियोग के फार्मर्स थे या ठियोग के किसानों ने जब जन आंदोलन किया, तो उसने किस प्रथा को मना कर दिया था? किस चीज को देने से मना कर दिया था? तो वो क्या था? आपका बेगार। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बस इससे 2 चीजें, 1898 और आपका बेगार प्रथा। ठीक है, और एक उदयचंद, किसका सपोर्ट लिया था? ब्रिटिशर्स का। रिवोल्ट इन दादरा कवर, दादरा कवर या दादरा कवर, देखिए दादरा कवर जो है ये कहाँ पे है? बुशहर के गढ़, देखिए ये कब आया था? ये रीजन जो है दैट इज बाउंडेड विद द गढ़वाल ऑफ बुशहर। ये रीजन जो है, ये जो आपका रीजन है, ये कहाँ से किसके साथ बाउंडेड है? बुशहर को, गढ़वाल का जो रीजन है उसके साथ जो है बुशहर के साथ बाउंडेड है। इन 1906 रिवोल्टेड इन दादरा कवर, जो एरिया मतलब दादरा कवर एरिया जो किसके साथ लिंक था, यानी जो गढ़वाल एरिया, जो बुशहर के आसपास का, जो गढ़वाल एरिया के आसपास जो बुशहर एरिया है, उस एरिया को जो है लोगों, उस पे जो है विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोह क्यों हुआ था और इस विद्रोह को देखने वाला कौन था? कहा जाता है कि उस विद्रोह को देखने वाला जो किन्नौर की परंपरागत जो किन्नौर की एक पावड़ी विलेज थी, कहाँ की? पावड़ी विलेज जो थी, वहां पे जो है आपका इस किन्नौर की जो पावड़ी विलेज है उसका जो वंशागत, जैसे बोलते हैं ना परंपरागत राजा, वो जो कौन था? रण बहादुर। उसने इस मतलब वो इस चीज को देख रहा था, वो इस विद्रोह को देख रहा था, तो उसने इस विद्रोह को जो है मतलब कह सकते हैं ये जो था, जो आपका रण बहादुर था, इसने क्या किया था? उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। मतलब जितने भी लोग थे, इन्होंने किस राजा के विद्रोह कर दिया था? रण बहादुर। तो आपको पहली चीज ये पता होनी चाहिए, दादरा कवर जो है वहां पे विद्रोह कब शुरू हुआ? 1906 में। किसने किया था? गढ़वाल के जो बुशहर के आसपास है, इस विद्रोह को देखने वाला या इस विद्रोह का जो मेन लीडर था वो कौन था? रण बहादुर सिंह, जिसने विद्रोह किया था। जिसने क्या किया था?
अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, बेगार नहीं देना था, सैलरी नहीं देना था, जिससे क्या हुआ था कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहते हैं कि भाई इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ कि इस विद्रोह को अगर दबाने की भी कोशिश की पर दबा नहीं, और लोगों ने जो है, क्योंकि जब उसने इंडिपेंडेंट कर लिया अपने आप को, टैक्सेस को हाइक, मतलब जितना भी कर था वो हाइक पे चला गया था। तो जब लोगों ने इसके आगे अपनी जैसे बोलते हैं अपनी रिक्वेस्ट रखी, तो उस टाइम पे लोगों ने इसने इनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी, जिसकी वजह से जो है लोगों ने इसके खिलाफ बुशहर रियासत के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। बाद में जो है ये रण बहादुर कहाँ पे पकड़ा गया, शिमला में पकड़ा गया बाय द कमांड ऑफ इंग्लिश ऑफिसर्स। ठीक है, इस राजा को जो है कहाँ पे पकड़ लिया गया था, किसकी कमांड से, शिमला के कमांडर की कमांड से जो है इसको पकड़ लिया गया, और फिर बाद में जो है ये मर गया। कहाँ पे इसकी डेथ हुई, शिमला में। तो ये याद रखना, रिवोल्ट इन डोडरा कवर में ये जो रिवोल्ट था ये किसके अगेंस्ट हुआ था, राजा रण बहादुर, जो कहाँ से था, परंपरागत राजा था, जिस राजा ने जो है उसने राजा, ये लोगों ने जो है डोडरा कवार के राजाओं ने इनके खिलाफ युद्ध कर दिया था, क्योंकि इसने अपने आप को स्वतंत्र, सैलरी देना जो है बंद कर दिया, और जितना भी राजकीय कोष होता है ना, जितना भी राजकीय कोष में जो जमा की हुई आमदनी थी, जितना भी उसको जो है कहते हैं जबरदस्ती छीन लिया था। और बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से चला गया, और लोगों ने इसके खिलाफ, जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इसके खिलाफ जो है जन आंदोलन किए, विद्रोह किए। बाद में जो है जब यहाँ पे जो है इंग्लिश ऑफिसर को भेजा गया और उसको पकड़ लिया गया, और बाद में इसकी जो है मृत्यु होगी। ठीक है, कहाँ पे मृत्यु हुई, शिमला। तो आपको यहाँ से देखिए, आप बोलोगे इसमें क्या चीज़ याद करें, तो इसमें ये याद करना है कि कब विद्रोह हुआ था, किसान आंदोलन कब हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, राजा टू रण बहादुर। कौन थे ये राजा, रण बहादुर सिंह। कहाँ के थे ये परंपरागत राजा, कौन से थे, पवाड़ी विलेज, जो कि किन्नौर की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि 1906 में कहाँ पे विद्रोह हुआ था, गढ़वाल के किस एरिया में विद्रोह हुआ था। तो जो गढ़वाल के आसपास का एरिया कौन सा था, डोडरा कवार, जिसके राजा, जिसके किसके खिलाफ हुआ था, रण बहादुर के खिलाफ, जिसको किसने खत्म किया था, ब्रिटिशर्स ने खत्म किया था, जब इसको गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसको छोड़ दिया गया, लेकिन शिमला में इसकी जो है मृत्यु होगी। तो आपने दो चीजें देखिए, अभी जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो है देखिए, इसमें हम हिंदी से याद कर लेते हैं। ठियोग और बेजा में हलचल, 1898 में जो है बेजा लोगों ने ठाकुर के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया, राज्य के 2 सैनिकों को पकड़ लिया गया। उदयचंद जो था इस आंदोलन का दमन किया, जो लोगों के खिलाफ था। फिर उसके बाद जो है जो भी ठकुराई में जो बंदोबस्त था, किसानों ने उसका विरोध किया और उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। डोडरा कवार में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1906 में बुशहर के गढ़वाल से घिरे क्षेत्र को डोडरा कवार में विद्रोह कर दिया गया, और राजा द्वारा प्रशासित किन्नौर के पावड़ी गांव में रहने वाले रण बहादुर सिंह को जो है राजा, वो उस टाइम का जो था विद्रोही राजा था, राजा के विरुद्ध विद्रोह कर डोडरा कवार को वश में करने का प्रयास किया। लोगों ने बुशहर रियासत के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसने सारी चीजें जो है अपने हाथ में रख ली, खजाना खाली कर दिया। इसकी वजह से जो है इसको शिमला में पकड़ लिया गया और बाद में इसकी मृत्यु होगी। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि इसमें क्या हुआ है। देखिए, जिनको लगता है कि इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी भी करवाई जा रही है, और आपको इसके साथ आपका जो है कहा जाता है कि आपको हिंदी पॉइंट्स भी मिलेंगे। नाउ, फार्मर्स मूवमेंट इन कुनिहार एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट बेगार। तो जो किसान आंदोलन थे अब वो कुनिहार में भी हुए। ठीक है, और मूवमेंट्स अगेंस्ट, आपको पता है कुनिहार जो है अभोजतियों ने बनाया था, तो हाट कोटी इसकी कैपिटल थी। तो वहां पे भी जो है इसकी बेगार के खिलाफ जो है लोगों ने जन आंदोलन किए। ये जन आंदोलन कब हुए, ये जन आंदोलन 1920 में हुए, जब किसानों ने जो है किसके खिलाफ, जो कुनिहार राज्य है, ठीक है, कुनिहार राज्य की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी जो सरकार थी, उसके विरोध जो है विरोध छेड़ दिया। कब छेड़ा, 1920 में। क्यों और किसके खिलाफ, राणा के खिलाफ। जो कुनिहार का राजा था राणा,
उसके खिलाफ जो है विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कर लगाना, जो कहते हैं ना सैलरी, जमीनों का लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया, बेगार प्रथा को बढ़ा दिया गया। तो उन चीज़ों से लोग दुखी होकर जो है उन्होंने इसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू कर दी। जो भी राज्य की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है जो भी राज्य के जितने भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने ब्रिटिशर की हेल्प से जो है इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि ये जो कुनिहार मूवमेंट है, इसमें दो मेजर प्रोटेस्टेंट्स आए। 1921 में आए बाबा कांशीराम, जो कहाँ से थे? बाबा कांशीराम जो थे ये आपके कुनिहार के थे, ठीक है, कुनिहार से। और आपके जो सत्यानंद स्टॉक्स थे वो थे कोटगढ़। उन्होंने जो है इस प्रताड़ित जो यहाँ पे जो कुनिहार में जो मूवमेंट्स हुई थी, कुनिहार के जो लोगों पे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके खिलाफ जो है वॉइस उठाई। क्यों? सबसे ज़्यादा वॉइस जो है इन्होंने बेगार के लिए उठाई थी। और किसने सबसे ज़्यादा एजिटेशन उठाया? दैट इज बेगार के खिलाफ वो सत्यानंद स्टॉक्स ने। इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की, कहाँ पे? रामपुर। और उसके बाद जो है आफ्टर दिस की पदम सिंह एश्योर द रेजिग्नेशन ऑफ द रेजिडेंसी। देखिए, इसको क्या याद करना है कि सबसे पहली चीज कौन सा जन आंदोलन कुनिहार में हुआ? दैट इज फार्मर मूवमेंट्स। किसके खिलाफ? बेगार के खिलाफ। कब हुआ? 1920 में। कहाँ पे फार्मर्स ने जो है एजिटेशन किया था? कुनिहार रियासत में, ठीक है। उस कुनिहार रियासत में जो है लोगों ने जो है इसके खिलाफ, कुनिहार के राजा के खिलाफ वॉइस उठाई, क्योंकि लैंड टैक्स जितनी भी थी लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया था, जिसकी वजह से जो है आंदोलन चला। और इस आंदोलन को जो कुनिहार का राजा था, उसने ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया और ब्रिटिशर्स ने इस को दबाने की कोशिश की, इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। फिर 1921 में कहा जाता है कि इस आंदोलन को, जो ये किसान विद्रोह था, जिसमें जो है कहा जाता है किन किन ने पार्टिसिपेट किया था। कुनिहार से किसने पार्टिसिपेट किया? बाबा कांशीराम। और सत्यानंद स्टॉक ने कहाँ से किया? कोटगढ़ से किया, ठीक है। इन्होंने जो है जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उस तरह से उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई। लेकिन सबसे ज्यादा जो सत्यानंद स्टॉक्स थे, उन्होंने एक एजिटेशन जो है वो किसके खिलाफ शुरू की थी? बेगार। बेगार प्रथा वो प्रथा है जिसमें जो है लोगों से काम तो लिया जाता है, लेकिन उनको जो है सैलरी नहीं दी जाती, यानी उनको जो है मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है एजिटेशन शुरू कर दिया कुनिहार में। देन उसके बाद रामपुर में जो है बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस की गई। और इस टाइम पे जो राजा था वो कौन था? पदम सिंह। जिसके बाद पदम सिंह को जो है अपना इस रियासत से जो है आपका, क्योंकि उसको सारी चीज़ें माननी पड़ी, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मानना पड़ा, जिसमें बाद में पदम सिंह ने जो है अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफा जो है इस रियासत से दे दिया। तो किसने अपना इस्तीफा दिया था कुनिहार से? पदम सिंह ने। किसने बेगार की प्रथा को कुनिहार में चलाया? सत्यानंद स्टॉक ने। 1921 में कौन आए थे? दैट इज बाबा कांशीराम। नेक्स्ट आता है थियोग। थियोग में एक और जन आंदोलन हुआ 1926 में, ठीक है। किसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया? राणा पदमचंद इन थियोग। थियोग के जो राजा थे पदमचंद, उसके खिलाफ जो है लोगों ने जन आंदोलन कर दिया। अब क्या था, जो पदमचंद के खिलाफ लोग इतने दुखी हो चुके थे कि भाई उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया, तो राणा पदमचंद जो थे कहाँ के? थियोग के थे, इनके खिलाफ। तो इस थियोग में जो लोगों का साथ देने वाला इसी का भाई मियाँ खड़क सिंह था। तो जब थियोग में कब एक जन आंदोलन 1898 में हुआ था, एक 1926 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? पदमचंद के खिलाफ हुआ था। 1926 में जब ये विद्रोह हुआ, उस टाइम पे में जनता का साथ देने वाला कौन था? मियाँ खड़क सिंह, हु वॉज द ब्रदर ऑफ होम? पदमचंद। पदमचंद का जो भाई था, उसी के खिलाफ, उसी ने जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में जो है ये विद्रोह चलता रहा, लेकिन इस विद्रोह में कहते हैं कोई भी वो नहीं निकला। ये धीरे धीरे ये विद्रोह जो है अपनी टेंडेंसी को खोने लगा,
ठीक है, खत्म होने लगी इसकी टेंडेंसी। तो बाद में जाकर इस विद्रोह में जब टेंडेंसी खत्म होने लगी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, फालतू में जैसे लड़ाई हो रही है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो ये जो थे मियाँ खड़ग सिंह, ये यहाँ से चल के कहाँ पे चले गए, खनेती में चले गए और वहां पे सेटल्ड हो गए। कब? 1926 में। उसके बाद 1926 में फिर से मियाँ खड़ग सिंह ने जो है रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ? पदमचंद के खिलाफ ही किया था। तो ये जो पदमचंद के खिलाफ फिर से जन आंदोलन में घुसे, लेकिन इस बार उनका सपोर्ट उनकी माता राजमाता भी कर रही थी। लेकिन कहाँ से? खनेती से। उन्होंने पहली मूवमेंट जो है उन्होंने कहाँ से? ठियोग से शुरू की। फिर जब दूसरी बार उन्होंने मूवमेंट की तो वो कहाँ से की? आपकी मियाँ खड़ग सिंह ने आपकी खनेती से। तो ये याद रखना कि ठियोग पे 1926 में जो राजा था, किसके खिलाफ किया गया? पदमचंद के खिलाफ किया गया। किसने सपोर्ट दिया? मियाँ खड़ग सिंह ने सपोर्ट दिया। बाद में मियाँ खड़ग सिंह 1927 में कहाँ से आए? खनेती से आए, जिसमें उसका सपोर्ट किसने किया? उनकी माता ने। ठीक है, ये जो था राणा जो था, ये सन ऑफ करमचंद। अब क्या हुआ? मियाँ खड़ग सिंह के बाद उनका जो बेटा था करमचंद और उसकी जो राजमाता थी, उन्होंने लोगों को ओपनली जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, मियाँ खड़ग सिंह के बाद जो उसका बेटा था वो भी इस चीज में कूद गया था, जो उनका बेटा था करमचंद और राजमाता, और ओपनली जो है इस एजिटेशन में आ गए थे और लोगों का सपोर्ट करने लगे। अब क्या हुआ? जो खनेती का ये जो राणा पदम सिंह था, इसने जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मांगा ताकि इस आंदोलन को बंद किया जाए, इस आंदोलन को वो किया जाए। तो किसने जो है आपकी सैलिसबरी, ब्रिटिशर्स में कौन आया? सैलिसबरी। कौन आया आपका? सैलिसबरी। यानी आपका सैलिसबरी जो है ब्रिटिश, इस आंदोलन को किस ब्रिटिशर ने सपोर्ट किया था या किसने राणा की हेल्प की थी? दैट इज ब्रिटिशर सैलिसबरी आया। उसने पुलिस को जो है, जितनी भी पुलिस आर्मी है वो कहाँ पे भेजी? आपकी शिमला भेजी। और शिमला भेजने के बाद किसको गिरफ्तार कर लिया? मियाँ खड़ग। तो ठियोग से जो 1926 में हुआ, तो किसने लोगों का साथ दिया? मियाँ खड़ग सिंह ने। बाद में खनेती के साथ इसका बेटा करमचंद और राजमाता ने भी ओपनली इसको सपोर्ट किया। कौन ब्रिटिशर आया जिसने खड़ग सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी भेजी? दैट इज सैलिसबरी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये जो है आपका कुनिहार में किसान आंदोलन और बेगारों के खिलाफ 1920 में किसान ने कुनिहार राज्य के प्रशासन के अत्याचारों का विरोध किया। राणा के खिलाफ लोगों ने उठाई आवाज। राज्य सरकार ने अंग्रेजों की मदद से आंदोलन को दबा दिया। 1921 में बाबा कांशीराम कुनिहार से और सत्यानंद स्टॉक ने कोटगढ़ से उठाई आवाज। फिर उसके बाद राजा पदम सिंह ने जो है रेजिडेंसी से इस्तीफा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, जब इस आंदोलन में जो है लोगों का बढ़ावा बढ़ना शुरू हुआ, तो पदमचंद को इस्तीफा देना पड़ा। ठियोग से कौन थे? ठियोग से 1926 में, ठियोग में जो है लोगों के खिलाफ जो है, लोगों का विद्रोह किसके खिलाफ हो गया था? राणा पदमचंद के खिलाफ। जिसमें जो है लोगों का सपोर्ट किसने किया? मियाँ खड़ग सिंह, जो कि किसका भाई था? पदमचंद का। उसके बाद ये जो युद्ध था ये धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, जिसकी वजह से खड़ग सिंह कहाँ चले गए थे? खनेती चले गए थे। किस रियासत से गए थे? ठियोग से गए थे। 1927 में जो है ये जो खड़ग सिंह थे, इन्होंने फिर से आंदोलन कहाँ से शुरू किया? खनेती से, जिसमें इनका बेटा आपका करमचंद और राजमाता ने भी खुले दिल से जो है इस रिवोल्ट में सपोर्ट किया। बाद में ब्रिटिश राणा ने किसको बुलाया था? ब्रिटिशर्स को बुलाया था इस आंदोलन को दबाने के लिए, जिसमें कौन आया था? सैलिसबरी आए शिमला, जिसने पुलिस आर्मी को भेज के उसके खिलाफ क्या है? खड़ग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, नाउ मास मूवमेंट ये कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी मूवमेंट्स हम कल करेंगे। ठीक है, मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट सुकेत में चली। ये जो मूवमेंट थी, दो चली थी सुकेत में मूवमेंट्स। सबसे पहली मूवमेंट, मास मूवमेंट जो है ये सुकेत में चली। कब चली? आपकी कह सकते हैं 1836 से 37, जब उग्रसेन जो थे वहाँ के राजा थे, किंग उग्रसेन के टाइम पे एक सुकेत में जो है जन आंदोलन चला, जिसमें जो उसका वजीर था नरोत्तम, ये कहा जाता है ये जो नरोत्तम वजीर था इसके खिलाफ चला था। ठीक है,
नरोत्तम जो था ये बहुत टायरानिकल मीन्स अत्याचारी, जिसने किसको पनिश करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मण फैमिलीज को। अब क्या हुआ, लोगों ने जो है किंग उग्रसेन के टाइम का जो वजीर था नरोत्तम, जो बहुत अत्याचारी था, जिसने लोगों पे जो है कर लगा दिए थे और ब्राह्मण्स को पनिश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जनता ने राजा उग्रसेन को रिक्वेस्ट की, डिमांड की कि वो वजीर नरोत्तम को या तो हटा दे या फिर अरेस्ट कर ले। लेकिन रुद्रसेन जो थे उन्होंने भी इसको अपोज किया, ठीक है। और क्या हुआ, किंग जो थे वो उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है इस चीज़ को दबाया गया। तो किंग्स जो थे वो उसने इसको रिमूव कर दिया वजीर नरोत्तम को, क्योंकि जब रुद्रसेन ने भी इस चीज़ का अपोज किया कि नरोत्तम जो है बहुत अत्याचारी है, तो किंग ने उसके कहने पे, राजा उग्रसेन ने उसके कहने पे वजीर नरोत्तम को हटाने के बाद किसको बनाया वजीर, ढांगुल को। नरोत्तम के बाद सुकेत का राजा कौन बना, ढांगुल। वो उससे भी अत्याचारी निकला, जिसने सबसे ज्यादा हैवी पेनल्टीज जो है कहाँ से कनेक्ट करना शुरू कर दी, अपर क्लासेस से। देखिए सुकेत में जन आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब सुकेत के राजा कौन थे, जब जन आंदोलन शुरू हुआ वो थे उग्रसेन। उसके टाइम का जो वजीर था, किस वजीर के कारण जो है उग्र मतलब जन आंदोलन शुरू हुआ, दैट इज वजीर नरोत्तम, जो अत्याचारी था, जिसके लिए जो है लोगों ने उसको रिपोज किया, रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से जो है उसको रुद्रसेन, किसने सपोर्ट किया, रुद्रसेन ने किया, जिसकी वजह से उग्रसेन ने किसको हटाया, नरोत्तम को हटाने के बाद किसको रखा गया, वजीर डांगुल को रख दिया। लेकिन वो उससे भी अत्याचारी, उसने और टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, लेकिन किससे, अपर क्लासेस से, पेनल्टीज देना शुरू कर दी। तो क्या हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, जब एक बार ढांगुल जो है एक जगह आया, गढ़ की जगह पे आया, तो लोगों ने क्या किया, चुपचाप वजीर ढांगुल को जो है बंदी बना लिया और एक जगह पे रख दिया। आप 12 दिन तक उसको रखने के बाद जो है उसको रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज किया, क्योंकि राजा के कहने पर उसको रिलीज कर दिया। पीपल ने किसको रखा था, ढांगुल को जो है 12 दिनों तक जो है कहाँ पे रखा, गढ़ जगह पे। जगह बता देती हूँ मैं इसको ही आपकी, गढ़ चाबसी, गढ़ चाबसी पे जो है 12 दिन, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि जब ढांगुल जो है ये वहां पे आया था, कर लेने के लिए आया सुकेत में, तो लोगों ने गढ़ चाबसी में इसको 12 दिनों तक कैदी पे रख लिया। लेकिन राजा ने जो है उसको लोगों के कहने पे, जो है राजा के कहने पे इसको बाहर निकाल दिया गया। किंग जो था उग्रसेन को 25,000 रुपया इसको फाइन किया और इसको 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। जब राजा को ये पता चला, जब राजा को वजीर ढांगुल, जब राजा चक्कर लगाने आया, राजा जो है उस एरिया को चेक करने आया, तब जब राजा को ये चीज़ पता चली, तो राजा ने वजीर ढांगुल से 25,000 रुपया उसको फाइन किया और उसको कितने महीने के लिए अरेस्ट कर दिया, 9 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक जन आंदोलन 1878 में, फिर से जो है रुद्रसेन, देखिए ये था उग्रसेन के टाइम, उग्रसेन के बाद कौन राजा बना, रुद्रसेन। उसने फिर से जो है ढांगुल को वजीर बना लिया, जिसकी वजह से टैक्सेस जो हैं वो हाई रेट्स पे कलेक्ट होने शुरू हुए। जब टैक्सेस जो है हाई रेट में कलेक्ट होने शुरू हुए, तो लोगों ने जब जस्टिस की डिमांड की, तो राजा ने नहीं सुना, राजा ने अन कह दिया और उसको लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो क्या किया गया, और जिन लोगों ने, जो इस रियासत के, जो इस डायनेस्टी के जो मेजर रूलर्स थे, उन्होंने भी लोगों का जब सपोर्ट किया, तो उस डायनेस्टी के जितने भी सिपाही थे उनको भी जो है सत्ता से निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस सिचुएशन में जो है कौन, इस सिचुएशन, क्योंकि आंदोलन बढ़ गया था, आंदोलन जो है एकदम से इसने प्रताड़ित रूप ले लिया, जिसकी वजह से क्या है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिशर का इनको साथ लेना पड़ा। किसको, राजा को, रुद्रसेन को। तो जब ये सिचुएशन आई, तो जलंधर कमिश्नर ट्रिमलेट ट्रेट केम, उसने इस पूरे आंदोलन की इन्वेस्टिगेशन की और वजीर ढांगुल को यहाँ से रिमूव किया और उसको कहाँ पे भेज दिया, करसोग में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लोगों ने असहयोग आंदोलन की प्रथा को अपना लिया और उसके बाद जो है जब वापस इसको एग्जामिन किया गया, तो किंग को भी हटा दिया। देखिए इसमें क्या पढ़ना है,
इसमें पहली चीज, सुकेत में जब जन आंदोलन हुआ तो जो सबसे पहला आंदोलन हुआ वो 1836-37 में किस राजा के टाइम पे हुआ? उग्रसेन के टाइम पे। क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम का जो वजीर था वो कौन था? नरोत्तम था, जिसने अत्याचार किए थे और उसने किसको? ब्राह्मण फैमिलीज को पनिश करना शुरू कर दिया। बाद में किस वजह लोगों ने किसका अपोज किया था? वजीर नरोत्तम का किया और उसको बोला गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर रुद्रसेन ने भी उस टाइम पे अपोज किया। बाद में क्या हुआ? जब राजा को पता चला तो राजा ने उसकी जगह पे किसको रख लिया? वजीर ढांगुल को रख दिया। वो उससे भी अत्याचारी निकला, उसने लोगों से टैक्स लेने शुरू कर दिए। वो लोगों से जब कर लेने आता था तो एक बार लोगों ने क्या किया? घड़ चापसी में उसको 12 दिनों तक कैद पे रख दिया। किसको रखा? वजीर ढांगुल को रखा। किस किस कहने पे जो है लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया? दैट इज बिकॉज ऑफ राजा के कहने पे। जब राजा उस जगह पे आया तो किसको 25,000 का फाइन हुआ? वजीर ढांगुल को हुआ। कितने महीने तक? 9 महीने तक उसको पनिशमेंट दे दी गई। अब 1878 में कहा जाता है उग्रसेन के बाद कौन सुकेत का राजा बना? रुद्रसेन। रुद्रसेन के टाइम पे उसने किसको वजीर को रखा था जिसको पनिशमेंट दी गई थी? दैट इज वजीर ढांगुल को रखा गया। जब वजीर ढांगुल को रखा गया तो उस टाइम पे वजीर ढांगुल ने फिर से लेवी टैक्स, हैवी टैक्स देना शुरू कर दिया। मतलब इतना ज्यादा टैक्स शुरू हो गया था कि मतलब सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जो लोग मतलब इतने किसान उस टैक्स को भर नहीं सकते थे, तो लोगों ने अपोज किया, राजा से रिक्वेस्ट की, पर राजा ने इस रिक्वेस्ट को नहीं सुना, जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हो गया। जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो जो इस टाइम जो राजा की कहते साम्राज्य के कुछ लोग भी जो जनता के साथ मिलके, जिसकी वजह से राजा ने अपने सिपाहियों को भी निकाल दिया। बाद में इस चीज को दबाने के लिए कि जब ये आंदोलन बोलते हैं बहुत हाईएस्ट पीक पे पहुंचा, तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला तो ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे पेशवारी को भेजा या सिपाहियों को भेजा और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन आया? ट्रिमलट्रेट। किस आंदोलन को? सुकेत आंदोलन को। उसने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो वजीर ढांगुल को निकाल दिया और उसको कहाँ पे भेज दिया? करसोग में। ठीक है। उसके बाद जब ये आंदोलन थोड़ा शांत हुआ तो लोगों ने असहयोग की प्रथा अपना ली कि ये कोई भी सहयोग नहीं करता, तो नॉन कोऑपरेशन पॉलिसी अपनाई। फिर बाद में और एग्जामिनेशन और जब इस रिपोर्ट और गहराई पे जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने देखा कि ये सारी कियाधारा जो है वो राजा का, तो राजा को हटा दिया गया। और फिर उसके बाद मियाँ जवाहर जब यहाँ कांगड़ा से वापस आए तो उन्होंने इस विद्रोह को सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया था? कौन आया था कांगड़ा से? मियाँ जवाहर। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये है, एक सेकेंड, ये है सुकेत का जन आंदोलन। जो जन आंदोलन है, एक आंदोलन 1924 में भी हुआ, वो हम कल करेंगे। तो इसमें नरोत्तम अत्याचारी थे, ब्राह्मण परिवारों को दंडित करते थे। लोगों ने विरोध किया और उसे गिरफ्तार करने की मांग की। रुद्रसेन ने भी किया था विरोध। बाद में जो है राजा ने धांगुल को वजीर के रूप से हटा दिया और असाइन किया और उच्च वर्ग से भारी दंड वसूल किया। मतलब उस वजीर को हटाया और धांगुल को जो है जॉब पे रख लिया। ऐसे मान के चलिए लोगों ने उसे 12 दिन तक किसी इलाके में रखा। कौन सी जगह? घड़ चापसी। राजा ने फिर उस पे कि जब राजा को पता चला तो किस पे कर लगाया, किससे फाइन जुर्माना लगाया? वजीर ढांगुल पे, और 9 महीने की सजा दी। 1878 में रुद्रसेन राजा बने, जिसने किसको वापस रीअपॉइंट किया? ढांगुल को। लोग न्याय मानते रहे लेकिन राजा ने नहीं सुनी। बाद में जन आंदोलन ले लिया, नॉन कॉपरेशन की ले ली। इस स्थिति का समर्थन करने के लिए कहाँ से आए थे? जालंधर कमिश्नर कौन? ट्रिमलट्रेट, जिसने पूरे मामले की जांच की, जिससे ढांगुल को हटा दिया गया और करसोग भेज दिया गया, राजा को रिमूव कर दिया गया। और इस जन आंदोलन को लोगों की सहायता करने के लिए बाद में कौन आए थे? आपके कांगड़ा से मियाँ जवाहर। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब आगे भी है लेकिन आगे हम कल करेंगे। ठीक है, आज का सेशन इतना ही। आगे का सेशन जो है हम कल करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर and subscribe the channel. Don't forget to hit the buttons of like, share and जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो आगे स्टूडेंट्स के साथ रिकमेंड कीजिए इस चैनल को। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
ये आंदोलन हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। जब आपको आंदोलन के बारे में डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगी तो इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम वन लाइनर करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कर लेना ताकि आपके वन लाइनर्स क्लियर हो जाएं, या फिर जिस दिन आपका ये हिस्ट्री का सेशन ख़त्म होता है, ये जो मेन हिस्ट्री का सेशन है ये ख़त्म होता है, तो फिर हम उसके एक हफ्ता आपके साथ MCQs को डील करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। और ये जिनका पेपर क्लर्क का पेपर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी सेशंस हैं इनको देखिए, पुराने पेपर्स के सेशंस को देखिए। धीरे धीरे हम क्लर्क की तरफ भी बढ़ेंगे कि क्लर्क से जो इंग्लिश के सेशंस हैं इन सबको देखिए, कुछ ना कुछ तो पेपर में आएगा। ठीक है, लास्ट 5 डेज में मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे आपके क्लर्क की तैयारी भी हो जाए। कोशिश करूंगी, पक्का नहीं कह सकती, बट हाँ अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन्स ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने कर लिया है तो दूसरों को रिकमेंड कीजिए। और कल का सेशन साइंस का 5 से 6 बजे का जरूर देखना। और मुझे ये हाई क्लासेस के लिए भी है, लोअर क्लासेस के लिए भी है और मिड क्लासेस के लिए भी है। आपको हर चीज़ मिलेगी क्योंकि साइंस का लेवल अब एग्जाम्स में टफ कर दिया गया है। तो ये मत सोचना कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस, ये जो साइंस का सेशन है ये याद रखना, ये नीट के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ये SSC के भी देख सकते हैं, ये HAS के भी देख सकते हैं, टैट और TGT फॉरेस्ट गार्ड। आपको अगर लगता है कि हाई लेवल है, आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि कोई भी फीडबैक आपको लगता है तो आप बताइए। कईयों को लगेगा मैम बहुत हाई फाई है, कईयों को लगेगा नॉलेज है, ले लीजिए, काम आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो आप, जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे काम का इतना ही है साइंस, तो आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। आपको जो आंसर आता है आप उसको पेन एंड, जब हम रिवीजन सेशंस करते हैं आपके आगे क्वेश्चंस हैं, आप अपना पेन एंड पेपर लीजिए, उस पर आंसर्स लिखना खुद शुरू कर दिया। आप अपने आप को चेक कर लोगे कि आपको कितना आता है। जब एक्सप्लेनेशन हो रही है तो उसके बाद उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी ये रिकॉर्डेड सेशंस में ऐसा चलेगा, जब आप सपोर्ट करोगे, अगर आपका सपोर्ट बना तभी मैं लाइव आऊँगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं बना तो ये पता नहीं कितने टाइम तक ऐसे चलता रहेगा, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप जल्दी चाहते हो कि मैराथन्स आए, जल्दी चाहते हो कि लाइव इंटरेक्शंस हो, तो ये आप पे है कि आप इस चैनल को कितना रिकमेंड करते हो। जैसे ही करोगे मैं लाइव आ जाऊंगी या मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी। अच्छा लगेगा जब इंटरेक्शंस में क्वेश्चंस उस टाइम पे जो स्ट्राइक करते हैं वो और मज़ा आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अपने आगे आपके आगे अपना व्यू पॉइंट रख दिया। आपको अच्छा लगता है तो देखते हैं कितने लोग इस चैनल को रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। साइंस का सेशन मत, इस हफ्ते से नई इम्प्लीमेंटेशंस है तो हर एक सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो HAS का है, IAS का है, कोई भी है। नॉलेज जहाँ से मिलती है ले लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आपके लिए क्या चीज़ सही है वो आप देखिए, बट पॉइंट जहाँ सेशंस में प्रैक्टिस हो रही है तो नॉलेज चाहे किसी भी चैनल से मिलती है, बस ग्रैब दैट नॉलेज, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके काम ही आएगी। तो कल अब से सेशंस जरूर देखिए और रिकमेंड जरूर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे फिट ऑल्सो। अभी तीसरी लहर धीरे धीरे आ रही है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपना ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो अपना ध्यान जरूर रखना, अपना भी अपने परिवार का भी। तो बस गुड नाइट, बाय बाय।